दोस्तों नमस्कार। राजेश की तिवारी राज अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आज आपको लेकर चल रहे हैं शिक्षा जगत के क्षेत्र में। जी हाँ, सरकार की थीम रही है कि पढ़ें, पढ़ाएं और सबको शिक्षित बनाएं। लेकिन पन्ना जिले के ग्राम पिपरवाह में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अधिनियम है या कानून है, उसकी खुलेआम जिम्मेदारों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप हमारे कार्यक्रम में देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे कि विद्यालय भवन एक बूचड़ खाने में तब्दील हो रहा है। स्कूल में सैकड़ों की संख्या में मवेशी गोबर और गंदगी फैला रहे हैं। पूरे कैंपस में मवेशियों का झुंड जो है भारी तादाद में पिपरवाह के माध्यमिक विद्यालय में हेड़ के तौर पर घुसा हुआ है और गंदगी मचा रहा है। आखिर क्यों? इस विद्यालय की, इस माध्यमिक शिक्षा मंदिर के शासकीय स्कूल के जिम्मेदार आखिर इस तरह की गैर जिम्मेदारान रवैया कैसे अख्तियार कर सकते हैं? यह एक यक्ष प्रश्न है। न्यूज़ 9 लॉन्चर ने मिली शिकायत के आधार पर जब मौका ये वारदात यानी स्थल पर पहुंचकर वो तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, तो आप देखेंगे कि आप आखिर इस विद्यालय में छात्र छात्राओं को अध्ययन करना चाहिए था, पाठन पठन का कार्य होना चाहिए था। वहाँ किस तरह मवेशी, ढोर बछेरू बड़ी व्यापक संख्या में हेड़ के तौर पर घुसे हुए हैं। जी हाँ, हम दोस्तों बात कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो में न्यूज़ 9 लॉन्चर, जिसे लाखों करोड़ों दर्शक देखते हैं। अधिकारी तुरंत हमारी खबरों को संज्ञान में लेते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, पिपरवाह एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसा गांव है जो सत्संग और धार्मिक परायणता के लिए जाना जाता है। पिपरवाह अमानगंज पन्ना सड़क मार्ग पर स्थित है। यहाँ की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर आज हम नुमाइंदों पर एक बेहतरीन खबर बनाकर उनको झन्नाटे के तौर पर पेश कर रहे हैं। जिले के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, जिला प्रशासन निश्चित ही इस खबर पर संज्ञान लेंगे। यह हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। गांव में आज शिक्षा की कैसी दशा और दुर्दशा बिगड़ रही है, आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। मोटी पगार पाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं किस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार करके शिक्षा से लोगों को, बच्चों को, नौनिहालों को वंचित कर रहे हैं। यूं तो शासन शिक्षा पर एक बड़ा बजट खर्च करके अध्ययन अध्यापन कार्य के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नई शिक्षा नीतियां बनाते हैं, लेकिन जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है वो शासन को, कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमर्जी से अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर काम करते हैं। और तो और बताते हैं कि देर से आना जल्दी जाना यह साहब ठीक नहीं। इस थीम पर पन्ना से जो शिक्षक और शिक्षिकाएं इस विद्यालय में आती हैं, खासकर महिला शिक्षिकाएं, वो लेट लतीफी के तौर पर तो आती हैं, लेकिन जल्दी जाने की उनको इस तरह रहती है कि वो टाइम के पहले स्कूल से चली जाती हैं। सबसे बड़ी विडंबना माध्यमिक विद्यालय के इस कक्ष में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जितने कमरे हैं उन कमरों में किसी गांव के किसान की फसल सूख रही है। पिपरवाह की अतिरिक्त कक्ष वर्ष 2010-11 में इसका निर्माण हुआ था। यह माध्यमिक शाला पिपरवाह है और यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये ताला लगा हुआ है और ये देखिए ये झंकार लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसकी सूरत हाल की स्थिति ऐसी है कि देखने से इसमें देखिए किसी किसान का इसमें ये जो है गल्ला रखा हुआ है, गल्ला सूख रहा है। क्या है ये, है ना? पूरे स्कूल के कक्ष में ये जो है किसी व्यक्ति की, किसी किसान की उपज रखी हुई है, सूख रही है। तो ये शासकीय बिल्डिंग का नज़ारा है।
जहाँ बच्चे पढ़ने चाहिए वहाँ पर ये इस तरह का कृत्य हो रहा है। ना तो दरवाजे हैं, ना खिड़कियाँ हैं, झाड़ झंकार लगा हुआ है और मवेशी यहाँ पे पंचायत भवन में, स्कूल में डेरा जमाए हुए हैं। हम आपको ये पिपरवाह के नज़ारे दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जहाँ छात्रों को, छात्र छात्राओं को बैठकर पढ़ना चाहिए, शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना चाहिए, लिखना चाहिए, वहाँ पूरे फर्श पर, पूरे कमरों में, आप देखें हमारी तस्वीरों में, पूरे कमरों में खेती किसानी का गल्ला सूख रहा है। इसे शिक्षा कहते हैं। बहरहाल जाहिर सी बात है कि इस शिक्षा मंदिर में मवेशियों का तो डेरा बना हुआ है, मवेशियों का तो चारागाह बना हुआ है, साथ ही झाड़ झंखाड़, सफाई नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। इस संबंध में जब न्यूज़ 9 लॉन्चर ने वहां की तथाकथित हकलाते चपरासी से, जो वहां के स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ चंद पैसे देकर ताला खोलना और ताले लगाने के लिए रखा गया है, उसने कहा कि हमने जब उनसे पूछा कि भैया यहाँ साफ सफाई, पुताई, रंग रोगन आखिर क्यों नहीं होता, तो उसने कहा कि हमें तो 1000 रुपया में मैडम ने रखा है और हमारा काम ये होता है, यहाँ साफ सफाई नहीं होती। जे जो मवेशी बिड़े हैं जे काहे बिड़े थे का भैया? काहे पेड़ा गांव वाले? हाँ। कैसो गेट ना खोलो, कहा करने नहीं तो ये के कौन क्लास तक है ये स्कूल? पहली से 8वीं तक। पहली से 8वीं तक। और क्या है ते मास्टर प्रिंसिपल? मैं नंबर 15 से। कौन का नाम मैडम को? नीलम तरी। है नीलम। नीलम? पूरा नाम बताओ। वो चले तो है आपस में, आप पता नहीं है नाम। अच्छा अच्छा। और तुम कहाँ हुए थे? हम तो ये तैयार है, मैं नंबर दिहाने देती पैसा ये सदाल देती है महीना में। हाँ। यही तरीके काम। और जायते पे जायते इतनी सारी ढोर रही, जो गंदगी है, उते कोनू को सोयाबीन सूख रहो, ओते साफ सफाई नहीं होत कछु काहे? हाँ। कितने बच्चा पढ़ाते थे? कहाँ है? देखिए आप किस तरह की व्यवस्थाएं स्कूल शिक्षा की इन मंदिरों में हो रही है। तभी तो कहते हैं ना कि साधन संपन्न हो या मध्यम वर्गीय हो या निम्न वर्गीय हो, उच्च वर्गीय तो बात ही अलग है, वो इन शासकीय स्कूलों में अपने नौनहालों को आखिर इसी वजह से नहीं पढ़ाते हैं। आज मध्य प्रदेश शासन इन शिक्षिकाओं को मोटी पगार दे तो रही है, लेकिन बदले में ये अपने कर्तव्यों का सही मायने में पालन या निर्वहन नहीं कर रही हैं। हम इस खबर को, जो कल हमने इसको शूट की थी, यानी आज के पहले के दिन की यह खबर है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ने लेटेस्ट खबर है और झन्नाटेदार खबर है। जी हां प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आमने सामने उसमें प्राइम टाइम शो में हम यह खबर आप तक विशेष तौर पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। जब हम पहुंचते हैं पिपरवाह, हमारा कैमरा चलता है तो समय आप खुद देख सकते हैं, दीवार पर घड़ी लगी हुई है, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि क्या वजह है। हम अपने से नहीं बोलेंगे, हमारी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि घड़ी लगी हुई है, घड़ी की सुई बता रही है कि टाइम क्या हो गया। पर यहाँ पदस्थ अमला नदारत है, जो कुर्सी है जिम्मेदार की वह कुर्सी भी खाली है और कहीं से भी किसी भी सूरत हाल में यह नहीं लगता कि यह विद्यालय का कार्यालयीन कक्ष है। अलवारियों में जंग लगी हुई है। सरस्वती माता, जी हाँ दोस्तों, विद्या बुद्धि की देवी माँ सरस्वती कही जाती है, सरस्वती की एक फोटो रखी है।
फोटो किस तरह गंदी है, कैसे उस तस्वीर को बदरंग हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। आखिर क्यों? जब हम अपने शरीर में तेल, फुलेल, पाउडर, मेकअप करते हैं तो विद्या और बुद्धि की देवी यानी मां सरस्वती को अच्छे ढंग से फ्रेमिंग कराकर उन पे पुष्प अर्पण, माला पहना करके क्यों नहीं टांगा जा सकता है? फर्नीचर देखिए आप, किस तरह का फर्नीचर है, किस तरह की जो है यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। बहरहाल जब इस संबंध में हमने एक जिम्मेदार अधिकारी से जब बात की और पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई बजट नहीं रहता है, कोई अपने जेब से थोड़ी ना काम कर देगा, कोई बजट नहीं है, कोई शासन पैसा देती नहीं है, ना रंग रोगन के लिए पैसा आता है, ना कोई मद है, ना कोई हम फीस की व्यवस्था ले सकते हैं। हम कैसे कराएं? क्या हम अपनी पगार से कराएं? इस तरह का दर्द उनका बात था। हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनको लाइटमैन भी नहीं लाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि आज अगर जिम्मेदार इस तरह की बात करते हैं तो शासन को चाहिए कि समस्त विद्यालयों में ताला बंद करके स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। और मवेशियों के लिए जो पिपरवाह के हाल है, आज मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए। इस तरह के गैर जिम्मेदारान बयान अगर देते हैं जिम्मेदार अधिकारी कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है, हम क्या अपने जेब से खर्चा करें? तो आखिर क्यों नहीं है? बजट शासन के बड़े आला अफसरानों से जब इस संबंध में न्यूज 9 लॉन्चर ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बजट देते हैं, पुताई के लिए देते हैं, व्यवस्थाओं के लिए देते हैं, रंग रोगन के लिए देते हैं, स्टेशनरी के लिए पैसा देते हैं, साज सज्जा के लिए पैसा देते हैं, और जिनको प्राप्त होता है वो कहते कोई मिलता नहीं है। आखिर माध्यमिक विद्यालय एक बड़ा और बीच का यानी छोटे से ऊपर और ऊपर से नीचे मीडियम विद्यालय कहलाता है। यहाँ पर वो व्यवस्थाएं रहती है। हमने भी एजुकेशन प्राप्त की है, हम भी पढ़े लिखे एक उच्च शिक्षित पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति हैं। हमें अगर कोई वर्गलाना चाहे या कानून बताना चाहे तो वो हमें नहीं बता सकता। हम कानून की किताबें पढ़ते हैं, जरा हमारे कभी स्टूडियो पधारे, देखें हमारी शिक्षा दीक्षा की क्या है। हम आंखों में आंखें डाल के निर्भीकता से, निडरता से बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप कोई किसी भी प्रकार के लगाता रहे, उससे हमें कोई गुरेज नहीं होता है। हम सच्चाई दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। तभी तो हमारी थीम है सच है दिखेगा। बड़ी अव्यवस्था थी, बड़ी गंदगी थी, बड़ी बदहाली व्यवस्था थी। अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर पिपरवाह के माध्यमिक स्कूल में काम किया जा रहा था। और तो और जाहिर सी बात है, अभी तो हमारी यह पिपरवाह स्कूल की पहली खबर है। हम चरणबद्ध तरीके से खबर चलाएंगे। हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी शूटिंग है, हम सभी बताएंगे। लेकिन देखिए आप कि किस तरह एक पत्रकार को पत्रकारिता करने के लिए तमाम फोन किए जाते हैं, कराए जाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है कि आप खबर मत चलाइए। आखिर क्यों नहीं खबर चलाएं भाई? हमारा जैसा आपका पैसा, आपको तो 50,000 के ऊपर पगार मिलती है, आप बढ़िया घर से आते हैं और बढ़िया घर में चले जाते हैं, आपका तो बढ़िया कुर्सी पर बैठ के काम। हम तो वहां जाते हैं, जूझते हैं, शूट करते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तमाम विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते हैं। ऊपर से प्रेशर डलवाया जाता है, कहा जाता है कि आप खबर ना चलाइए। इस खबर को चलवाने के लिए सम्मानित शिक्षिकाओं द्वारा कम से कम 200-300 फोन कराए गए। हमें फोन कराने से होता क्या है? आप समय पर स्कूल आइए, आप मुख्यालय में रहिए। शासन में यह कहीं नहीं लिखा है कि आप अप डाउन करके स्कूल पहुंचिए। स्पष्ट उल्लेख है कि आप मुख्यालय में रहिए, टाइम से स्कूल खोलिए, टाइम से स्कूल संचालित करिए, अध्ययन अध्यापन का कार्य कराइए, बच्चों का शिक्षा दीक्षा का स्तर बढ़ाइए। पर यह सब नहीं, राजनीति का अखाड़ा बन चुके हैं विद्यालय। राजनीति होती है और तो और कमेंट्स होते हैं। लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और प्रेशर डलवाते हैं। पर न्यूज 9 लॉन्चर और खासकर मैं किसी दबाव या किसी गंदी राजनीति में नहीं आता। जिसको जो कहना है, जिसको जो सोचना है सोचे। हम तो भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए एक श्लोक इन पर
जो श्लोक देख रहे हैं, भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए यह श्लोक कहा था, आप पढ़ें देखें, हम उसी पर काम करते हैं। हम सक्सेस हैं, हमें अपने काम पर पूरा भरोसा रहता है, पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। आखिर जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, क्या वो हमने बनाई हैं क्या? ये जिम्मेदारों की क्या जिम्मेदारी है कि विद्यालय पाठन पठन के लिए होता है, वहां के सभी कमरों में आप गल्ला सुखा दें? किसी किसान के या किसी दमंग व्यक्ति के या कोई ऐसे शख्स के आप वो उसमें आ गई कि आपने अपना स्कूल का विद्यालय के सभी कमरे आपने छोड़ दिए गल्ला रखने के लिए। झाड़ झंकार लगा हुआ है, आपके शौचालय सही नहीं दिख रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं सही नहीं दिख रही हैं, ऑफिस तहस नहस है, और आपका अंदाज यह है कि आप लगातार फोन करवा के खबर रोकने के लिए आप दबाव डलवा रहे हैं। ये दबाव यहाँ पे नहीं चलेगा। न्यूज़ 9 लॉन्चर ने एक ठान के, एक कर्तव्य परायणता की स्थिति को लेकर अपना चैनल लॉन्च किया है, जिसे जिले के बहुत ही संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कलेक्टर आदरणीय सुरेश कुमार साहब ने विजयदशमी के दिन बड़े पुनीत पावन अवसर पर, जब 10 दिशाएं खुली रहती हैं और बहुत ही पुनीत दिन होता है, उस दिन हमारे स्टूडियो का 9 लॉन्चर का विधिवत मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रोच्चारणों के दीप प्रज्वलित करके बब्बा जी सरकार, हनुमान जी, विद्या बुद्धि की देवी सरस्वती के समक्ष वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना करके हमारे स्टूडियो को रिबन काटा था। सम्मानित कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार जो जिले में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनकी सोच एक बहुत है, अद्भुत है, अनुकरणीय है। उनके प्रयास आने वाले समय में देखेंगे। हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, जिला पंचायत के सीईओ संघ प्रिय से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस तरह के तथाकथित विद्यालयों में या जो इस तरह के विद्यालय हैं, यहाँ की जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं, आप मौके पर जाइए और देखिए कि क्या इनको विद्यालय कहा जा सकता है। विद्यालय के कक्षों में अनाज सूखना कितनी बड़ी विसंगति है। आखिर भवन सरकारी है, स्कूल सरकारी है, कैसे चाबी मिल गई और कैसे किसान ने अपनी उपज वहां पे डाल दी, और कैसे स्कूल के कैंपस में इतने सारे मवेशी घुस गए और घुसे रहते हैं। वहां पे जो चपरासी था उसने स्पष्ट कहा कि यहां मवेशियों का डेरा रहता है। भाई, मवेशी तो आज बड़ी व्यापक प्रदेश स्तर और देश स्तर की समस्या है। लोग पशुधन तो पालते हैं पर उनको अपने घरों में रखते नहीं हैं। गाय जब तक दूध देती है तब तक तो वो बड़ी प्यारी लगती है, दूध देने के बाद जब गोबर करती है तो उसको सड़कों पर छुट्टा छोड़ दिया जाता है। तो आप पशुधन मालिक हैं, आप उन पशुओं को अपने घरों में रखिए। आप देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह रोजमर्रा के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। बहरहाल ये कभी और विषय उठाएंगे, लेकिन जिम्मेदारों के लिए उनकी गैर जिम्मेदारी पर एक करारा तमाचा है न्यूज़ 9 लॉन्चर का। इस शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी बद इंतजामी बेपरवाह के माध्यमिक विद्यालय के स्कूल में देखी और सुनी जा रही है। यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं वो पन्ना से डेली अप डाउन करते हैं, और अपना उनका एक जो गाना आया था कभी कर्मा पिक्चर में कि देर से आना जल्दी जाना, यह साहब ठीक नहीं। यह बिल्कुल सटीक बैठता है उन शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम जिले के संवेदनशील अधिकारियों से, खासकर शिक्षा विभाग के एक होनहार अफसर रवि प्रकाश खरे, जिनकी जिम्मेदारी इन दिनों जिला शिक्षा अधिकारी की है, वो निश्चित ही इस खबर पर संज्ञान लेंगे और एक आदेश पारित करेंगे कि विद्यालय में इस तरह की गतिविधियां संचालित न हो, और साथ ही उनको पनिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर राजेश की तिवारी आपका स्वागत कर रहा हूँ लियो साहब। जी 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 सर, नमस्कार। सर पेपरवाय स्कूल में मेरी टीम गई थी सर, न्यूज़ 9 लॉन्चर की ओपनिंग की थी कलेक्टर साहब ने दशहरा के दिन। मिडिल प्राइमरी मैं गया था सर मिडिल में। हाँ हाँ।
तो मिडिल में जब सर मैंने जाके देखा वहाँ पे पूरी टीम थी, तो वे स्कूल के टाइम के 1.5-2 घंटे बाद था। वहाँ पे कम से कम सर 500 गाय और बछड़े और पूरा मतलब वो ऐसी स्थिति थी डीओ साहब वहाँ पे कि जैसे 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 सर कांजी हाउस हो। और पूरे में झाड़ झंखाड़ लगे, घड़ी मतलब 1:30 बज रहे थे, स्टाफ भी नहीं था और कमरों की सफाई नहीं था सर, कोई नहीं था उतने बजे। घड़ी आप मेरी प्रोग्राम में देखेंगे, घड़ी की सुई 1:30 बजे है सर वहाँ पे। चलो हम डीपीसी को अभी बैठते हैं, डीपीसी देखते हैं ये सब। जी जी, और बहुत बड़ी आपने डीपीसी से बात की नहीं की अभी? नहीं की सर, उनका नंबर नहीं था मेरे पास। चलो हम अभी बोलते हैं डीपीसी से। सर प्लीज एक बात और निवेदन था कि वो कक्षों में सर किसी किसान की कम से कम 25 बोरा एक अनाज सूख रहा था सर इस विद्यालय में, सोचिए आप, जमीन में। चलो हम दिखवाते हैं, है ना? जी जी, ओके सर, ठीक है सर, जी जी।